जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी के मुद्दे के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तहत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं उनको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये था कि tan 62 डिग्री बराबर P/Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 28 डिग्री। ये मैथ टेक्निकल का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आप लोगों का tan 28 डिग्री का जो वैल्यू आएगी आप लोगों का जो है Q/में P आपका आंसर हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं, इजी है। और सेकंड था साइन इनवर्स 1 - 2x² किसके बराबर है। इसमें भी आप लोग जो है साइन x के स्थान पर जो है साइन x पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि x + 17/7 बराबर 3/7 तो x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू आप सभी लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि x की वैल्यू अगर आप लोगों को इसमें निकालनी है तो 3/7 - 17/7 कर देंगे। उसके बाद आप लोग इससे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और लिमिट में आप लोगों का क्वेश्चन ये बताया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 और x³ -2x² + 4 अपॉन x² + 2। इसका जो लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिमिट को पुटअप करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो एल हॉस्पिटल में लगाते हैं, जो कि इसमें हम अवकलन करते हैं। जैसे हम -1 इसमें पुटअप करके हम देखते हैं, जैसा कि हम पाते हैं कि -1 और -2 + 4 अपॉन -1 + 2 जो भी जितना आता है ये हो गया आपका -3 + 4 अपॉन में 1। ये आपका आंसर। अगर आप लोगों का आंसर इस तरह से कुछ आता है तो वही डायरेक्टली आंसर हो जाता है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 0/0 फॉर्म 1 नहीं होती तो आप लोगों को एल हॉस्पिटल मतलब अवकलन, ऊपर वाले का भी अवकलन करना पड़ता और नीचे वाले का भी अवकलन करना पड़ जाता। जैसे फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि अल्फ़ा और बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पूछा गया था। जैसा कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अल्फ़ा के ऊपर जो कौन सा चार्ज होता है, कि पॉजिटिव, निगेटिव या फिर उदासीन न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, और बीटा कैसा होता है और गामा कैसा होता है। अच्छा, हम बात करें कि गामा कैसा होता है तो गामा उदासीन होता है। इन सभी को आप लोग पढ़ के जाएंगे। और अगली बात हम करते हैं कि बल आघूर्ण की विमा पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। बल आघूर्ण की विमा क्या होती है, इसको भी आप सॉल्व करके जाएंगे। और जो है कई विमा इसके साथ रिलेटेड भी याद करके जाएंगे। और किसकी विमा किसके बराबर है, ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है। और सदिश और अदिश राशियों में क्वेश्चन एक जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। और एक क्वेश्चन नया बना हुआ है कि x = 2i कैप - 3j कैप + 2k कैप तथा y = 6i कैप - 2j कैप - 2k कैप में x + y में जो है कोण बताना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इन दोनों को एडिशन करना है। उसके बाद आप लोगों को एंगल वाला फार्मूला लगा देना है। जैसा कि एंगल वाला फार्मूला होता क्या है कि cos θ = 1.b/a mod and b mod। जो डॉट होता है ये अदिश गुणनफल होता है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को। और नीचे वाले में मॉड का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर एक एक की वैल्यू जो है स्क्वायर के रूप में निकालते हैं। जैसे कि मॉड ए की अगर हम बात करें कैसे निकालना है, तो पहले वाली के मॉड की हम बात करते हैं तो अंडर रूट के अंदर जो है 2 का वर्ग हो जाएगा 4 + 3 का हो जाएगा 9। और जैसा कि 2 का हमने पहले ही दे रखा है कि 4 हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका
टोटल मिला करके आप लोगों का हो जाएगा 17 अंडर रूट के अंदर। ऐसे ही बी का निकाल के ऊपर वाले में हम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बॉयल का नियम जो है किस पर आधारित है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी के रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो नेक्स्ट डे इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चार्ल्स के नियम और रुधोष्म प्रक्रम के नियम से भी क्वेश्चन बन रहा है। और एक क्वेश्चन जो है IRMS से इनमें से फॉर्मूला पूछा गया है डायरेक्टली कि IRMS इज इक्वल टू I0/2 √2 होता है या फिर R0/√2 होता है, ऐसा ऑप्शन में दे रखा था। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जो है ये सारणिक का क्वेश्चन है कि 134x 3a की पावर 2 इसमें कुछ दे रखा था जो जिसमें कि x की वैल्यू जो है आपसे पूछी गई थी। ये सिंपली क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इंग्लिश में भी क्या क्या आया। एक क्वेश्चन इडियम से बन रहा है, वन वर्ड से बन रहा है और प्रीपोजिशन से बन रहा है, और एक क्वेश्चन आप लोगों का इरर से भी बन रहा है। इरर डिटेक्शन से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन बन रहा है। और इसी तरह से आप लोग जो है तैयारी करके आप लोगों को नेक्स्ट डे जाना है, जो कि आप लोग बेहतर से बेहतर अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का सबसे पहले हिस्सा बनिए DS क्लासेस का। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।